हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। इस वीडियो में बात होने वाली है एक ऐसे बच्चा जो जन्म लेता है तो एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो घर की जो औरतें होती हैं, थोड़ी जो बुजुर्ग औरतें होती हैं, वो दाई को प्रेशर देती हैं कि जो नवजात बच्चा है, उनके घर का जो बच्चा है उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है जो कि कुछ कुछ वाइट है, क्रीमी है, वैक्सी है, ऐसा एक मटेरियल का लेयर है उनके बच्चे के, नवजात बच्चा है उसके ऊपर। तो उसको वो प्रेशर देती हैं कि उसको प्रेशर दे करके बोलती हैं कि उसको वो हटा दें, लेकिन उनको नहीं पता होता है। या कभी सबने सोचा है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब तो वहाँ उसको कोई क्रीम पाउडर मिलता नहीं है, तो फिर उसकी स्किन की देखभाल कौन करता है। तो आइए आज इसी बात पे इसमें चर्चा करते हैं, जो कि हम सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी हाँ, जो आप घर की बुजुर्ग महिलाएं, आप जो अपने नवजात बच्चे के पूरी बॉडी से हटवाना चाहती हैं, बड़ी चिंतित सी रहती हैं, नहीं हटे, पूरी क्लीन न लगे बच्चा आपका, तो आप थोड़ा सा खुश नहीं होती हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को हमारे मेडिकल लाइन में वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। आपने कभी वर्निक्स कैसियोसा वो पदार्थ है, वही जो आपके बेबी के ऊपर सफ़ेद होता है, क्रीमी होता है, वैक्सी होता है, और इस तरह से वो आपके बेबी के पूरे स्किन को कवर किए रहता है, ऊपर से नीचे पूरा बच्चा उस लेयर से वो एकदम ढका रहता है, कवर रहता है। अगर आपका बच्चा हेल्दी है और टर्म है तो ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसके स्किन के ऊपर। अगर बच्चा प्री टर्म का है तो थोड़ा एक कम मात्रा में होता है, पर होता तो हर बच्चे के ऊपर ही है। वर्निक्स कैसियोसा की जो लेयर है वो हर बच्चे के ऊपर होता है, क्योंकि ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो प्रकृति बच्चे को देता है। माँ के गोद में, माँ के गर्भ में केवल खाना पानी ही तक सीमित नहीं है बच्चा, बल्कि उसे एक माँ के गर्भ में क्रीम मिलती है, और उस क्रीम का नाम है वर्निक्स कैसियोसा। आप लोग समझ गए? हाँ, तो क्रीम क्या करती है? वही काम, बिल्कुल बिल्कुल वही काम ये भी करता है। वर्निक्स कैसियोसा भी बच्चे के जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज़र रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उससे और भी चीज़ों से बचाता है। यहाँ तक कि बच्चा जब रहता है तो यहाँ देखिए, ऐसे पानी की थैली होती है, जिसको पानी की थैली एमनियोटिक फ्लूइड में आपका, यहाँ मान लीजिए कि ये गोलू मोलू सा नन्ना सा आपका ये बच्चा है, तो ये जो बच्चा है ऐसे एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी पानी में है, इससे भी ये जो इसके ऊपर लेयर होती है वर्निक्स कैसियोसा की, ये प्रोटेक्ट करती है। और क्या करती है? ये बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, उसको ड्राई होने से बचाती है, यानी उसके हाइड्रेट ना हो इससे भी उसको बचाती है। और भी उसके जो भी इसमें बच्चे को कोई बैक्टीरिया वायरस से न लगे, उसकी स्किन को ये पूरी तरीके से ऊपर लेयर बना करके बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से आपने समझा कि माँ के गर्भ में जहाँ मम्मी लोग बच्चे को नहीं लगा पाती, तो लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी के गर्भ से ये एक ऐसा पदार्थ निकलता है जिसको कि हम वर्निक्स कैसियोसा करते हैं, और पूरे ये 3rd ट्राइमेस्टर में इसका निर्माण होता है, और ऊपर से नीचे तक बच्चा इससे एक लेयर बन जाती है बच्चे के ऊपर, और वो पूरी तरीके से वो बच्चे को जो भी चाहिए कि बच्चा सुरक्षित हो, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, हाइड्रेट न हो, उसके स्किन में नमी बनी रहे, ये सारी चीज़ देता है। और यहाँ तक ये काम करता है कि बच्चा जब बर्थ कैनाल से, जब भी वजाइनल डिलीवरी होती है, तो जो बच्चा आता है ना, तो वो बच्चा जैसे जो स्लिप करता है, तो इसी लेयर की वजह से करता है, यानी वर्निक्स कैसियोसा की रहने के कारण ही बच्चा जो है कि जब वो बच्चा अपने आप को थोड़ा सा पुश करता है, तो इसी की वजह से वो स्लिपी होता है बर्थ कैनाल में। तो इस तरह से आपने जाना कि वर्निक्स कैसियोसा कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बच्चे के स्किन पे नेचर मतलब बाय नेचर मिलती है। तो आपको इसको जन्म के बाद भी, बच्चा तुरंत अभी गर्भ से बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन
मेंटेन रखने के लिए वर्निक्स कैसियोसा को हटवाना नहीं है, और धीरे धीरे खुद ही हट जाएगा। जब बच्चे की माँ उसको खुद ही बाहर आने पे तरह तरह के प्रोडक्ट है जिससे कि मॉइस्चराइज और सब लगाती हैं, मॉइस्चराइज़र लगाती है, बहुत चीज़ ऑयल लगाती है, बहुत सारी चीज़ें लगाती हैं, पाउडर लगाते हैं, तो वो तो धीरे धीरे खुद ही हट जाएगा आप लोगों की देख रेख से। लेकिन तुरंत तो बिल्कुल नहीं हटाए, नहीं तो बच्चे के लिए खतरा भी हो सकता है। तो इस और ये जो वर्निक्स कैसियोसा है जो लेयर बनी है वो भी किसी और चीज़ की नहीं, उसमें 80% वाटर ही है और एक लिपिड होता है जिसमें तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि विटामिन्स होते हैं, फैटी होता है, मॉइस्चराइजर होता है, तो 9% होता है, प्रोटीन भी होता है उसमें 10%। तो इन सब चीज़ों से मिला करके ही वर्निक्स कैसियोसा बनता है। तो इस तरह से आपने जाना कि हम सबके ऊपर जैसे हेयर की एक कवर होती है, तो लेकिन बच्चे के स्किन को और प्रोटेक्ट करने के लिए उस वक्त वर्निक्स कैसियोसा की भी एक लेयर होती है, जैसे उपटन जैसे ही मान सकते हैं, लाइक दिखता है वो पदार्थ होता है और थोड़ा गाढ़ा सा पदार्थ होता है। जब आप ऐसे करके उसको छू करके देखेंगे तो बिल्कुल वैक्सी होता है। तो इस तरीके से बिल्कुल जो वर्निक्स कैसियोसा है वो बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो बिल्कुल इसको आपको रगड़वा करके हटवाने की ज़रूरत नहीं है और ये धीरे धीरे खुद ही हट जाएगा। जब तक रहेगा बच्चे के लिए फ़ायदा ही है कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और इसी तरीके से जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो भी जान लें कि उसको क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो पिंकिश होना चाहिए और उसके ऊपर क्या होता है वर्निक्स कैसियोसा की लेयर होती है। और इसके बारे में मैंने सारी चीज़ बता ही दी है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो और यहाँ पे भी मैंने लिखा है, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह के वर्निक्स कैसियोसा इज ए वाइट क्रीमी वैक्सी सब्सटेंस दैट कवर्स द स्किन ऑफ ए फीटस एंड न्यूबॉर्न बेबीज। कंपोजिशन में मैंने बता ही दिया कि वाटर होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। तो वाटर 80% या 80.5% हो सकता है, 80.1% हो सकता है, लिपिड 9% होता है, प्रोटीन 10% होता है। ऐसे कुछ रेशियो से मिला करके बना हुआ था वो होता है वर्निक्स कैसियोसा। फंक्शंस में भी मैंने बताया, हाइड्रेट होने से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, इनेट इम्यूनिटी देता है, यानी कि जो बच्चा है उसको जो उसकी आत्मरक्षा प्रणाली है, ठीक है, उसको मजबूत करता है, स्किन फॉर्मेशन करता है, इंटेस्टाइनल डेवलपमेंट, यहाँ तक कि ऊपर ही नहीं बल्कि अंदर भी ये प्रोटेक्ट करता है। इंटेस्टाइन आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको भी क्या वो प्रोवाइड कराता है, ग्लूटामिन कराता है, जिससे कि उसकी भी जो प्रतिरक्षा है आपके जो जन्मजात, एक तो आपको देखिए वैक्सीन आप बाहर आते बच्चों को लगता है तो इम्यूनिट होता है वो सारी चीज़ों से, बैक्टीरिया वायरस से बचता है। लेकिन आप माँ के गर्भ में भी वो जो लेयर है वर्निक्स कैसियोसा की उसे तमाम चीज़ों से बचाती है और एक नेचर के द्वारा इम्यूनिटी बच्चे को मिल जाती है कि उसके स्किन के द्वारा अपने वो स्किन के द्वारा जब उसके ऊपर वर्निक्स कैसियोसा आता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्शन उसका हो सके। तो इस तरीके से ये सब वीडियो सबके लिए यूजफुल है ताकि सब लोग जान सके कि वर्निक्स कैसियोसा क्या चीज़ होता है और बच्चे को किस तरीके से वो लाभ पहुंचाता है। और उसकी चिंता बिल्कुल घर वाले बुजुर्ग, जो घर के बुजुर्ग महिलाएं उनको नहीं करनी है, वो धीरे धीरे हट जाएगा। अगर जानकारी आपको हो गई तो अब आप देखेंगे तो बिल्कुल आप हैप्पी रहेंगे और उसको हटवाने की कोशिश नहीं करेंगे आज के बाद से। तो बिल्कुल मेरे वीडियो को देखिए और इसको माँ और बच्चे से संबंधित जो भी हैं उनके पास शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए और वीडियो को मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ खास जानकारी के साथ।